नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी से मुलाकात करके उनको अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है और जो मांगे हैं उससे उनको अवगत भी कराया गया है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि क्या कुछ ज्ञापन में निवेदन किया गया है और मंत्री जी के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको सभी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल जिसमें सिद्धराम पटेल जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं लोरमी के और धर्मराज बंजारे जो कि ब्लॉक सचिव हैं लोरमी के, उनके द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी से मुलाकात की गई। उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से निवेदन भी किया गया है कि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं विगत 14 वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसके बावजूद भी उनको काफ़ी कम मानदेय दिया जाता है। 3300 रुपये का मानदेय उनको दिया जाता है और इस मानदेय में आज के महंगाई भरे दौर में घर परिवार चला पाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो इलाज करा पाना संभव नहीं है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग उनके द्वारा की गई है। साथ ही स्कूलों में जो भृत्य के पद हैं उसमें समायोजन करने की मांग भी उनके द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री जी से की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जी के द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना गया है और हाई लेवल मीटिंग में उनकी बात को रखने की बात उनके द्वारा कही गई है। साथ ही बजट 2025-26 में उनकी मांगों को शामिल कराते हुए पूरा करने का आश्वासन भी उनके द्वारा स्कूल सफाई कर्मचारी संघ को दिया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वे स्कूलों में साफ़ सफाई का काम करते हैं और भी कई प्रकार के काम उनसे स्कूलों में लिए जाते हैं और 2 घंटा ही उनसे काम लिया जाता है, ऐसा विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है। लेकिन देखने में आता है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों से 2 घंटे के बदले में कई घंटे काम लिया जाता है और इसके बाद वे कहीं और काम करने भी नहीं जा सकते हैं। तो जब काम लिया ही जा रहा है तो 2 घंटे के बदले उनको पूर्णकालीन करके 8 घंटे का वेतन शासन को देना चाहिए और इसके साथ ही 14 वर्ष से वे सर्विस कर रहे हैं विभाग में, तो सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए जो भृत्य के पद हैं उसमें समायोजन उनको शासन को कर देना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कोर्ट के द्वारा भी कई बार ऐसे निर्णय दिए गए हैं कि 10 वर्ष की सेवा जिस भी कर्मचारी के द्वारा पूरी कर ली गई है उनको विभाग में नियमित वेतन दिया जाए। तो फिर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा तो 14 वर्ष की सेवा पूरी कर ली गई है, तो इसके एवज में उनको मात्र 3300 रुपये शासन की ओर से दिया जा रहा है और इसके साथ ही जो अकुशल श्रेणी के कर्मचारी होने के बावजूद भी उनको श्रम सम्मान राशि से भी वंचित रखा जा रहा है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जी के द्वारा पूरा विश्वास दिया गया है कि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी। 2025-26 के बजट में मांग को शामिल कराते हुए पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हाई लेवल की बैठक में भी उनकी मांगों को रखेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को मंत्री जी पूरा करा पाते हैं, क्योंकि ज्ञापन कई बार सौंपा जा चुका है कई प्रकार से और कई माध्यमों से ज्ञापन निवेदन सभी प्रकार की जो कोशिशें हैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा लगातार की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी मुलाकात की गई थी, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को बजट में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा और जितना हो सकता है उसको पूरा कराने का प्रयास भी किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले भाजपा के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया था उसमें भी स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों को शामिल करते हुए 50% वेतन वृद्धि की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उस वादे को भी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं स्कूल सफाई कर्मचारी इससे काफ़ी नाराज़ भी हैं और बार बार शासन से निवेदन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बजट में कर्मचारियों की मांगों को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है। जो कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग, पूर्णकालीन करने की मांग, श्रम सम्मान राशि देने की मांग और भृत्य के पद में समायोजन करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है, शासन उसको पूरा करती है या नहीं करती है। तो साथियों, ये जानकारी प्राप्त हो रही थी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।